भाभी ने बोला पति के हाथ से पीऊँगी वरना पीऊँगी नहीं, आज प्यासी मर जाऊँगी। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों आज है तीज का फेस्टिवल और अभी सुबह का टाइम है। सुबह चल रही है साफ़ सफाई थोड़ी सी, क्योंकि त्यौहार है। वैसे भी होती है साफ़ सफाई, बट आज थोड़ा सा मेन है। और यार यही आंटी हैं जो थोड़ा झाड़ू पोछा करने आती है, क्योंकि मम्मी से इतना होता नहीं है। मम्मी का शरीर थोड़ा सा ना हैवी हो गया है तो इसलिए उनसे साफ़ सफाई ढंग से हो नहीं पाती ठीक से। तो ये हमारी गली में ही रहती है आंटी, और एक ना फैमिली मेम्बर की तरह ही है हमारे घर में ये। तो इसलिए काफ़ी अच्छी साफ़ सफाई वगैरह भी सब कर देती हैं, और इन्हें खाने पीने को भी हम देते ही रहते हैं, क्योंकि अब आपस की बात है। तो बस ये थोड़ा सा बेड वेड सही करने लग गई थी। वैसे बेड सही करती नहीं है वो, बट आज थोड़ा सा बिजी थी मम्मी, तो मम्मी ने कहा वो भी सही कर दो, तो कर रही हैं। और बाकी फिर वो झाड़ू पोछे में लग गई। और ये मेरा छोटा भाई था जो ऑफिस जा रहा था, तो ऑफिस के लिए रेडी हो रहा था। मैं भी नहाने के लिए जा रही थी। मैंने सोचा जीनू को पहले दूध दे देती हूँ, फिर मैं नहाती हूँ। और यहाँ मम्मी लगी पड़ी हैं गौरा शंकर बनाने में। और मम्मी ना नहा ली है वैसे, बट मम्मी अभी तैयार नहीं है मैक्सी में है, क्योंकि अभी काफ़ी काम वाम करना है, तो गंदी हो जाएगी साड़ी, तो इसलिए उन्होंने पहनी नहीं है। तो यहाँ पे ना मम्मी डिवाइड कर रही है मिट्टी को, उनका सिर बनाने के लिए, बॉडी बनाने के लिए, तो वो सब बना रही हूँ। और ये मेरी भतीजी जो ट्यूशन जा रही थी, तो बाय कर रही है। सुबह को डेली ट्यूशन जाती है ये, फिर 1-2 घंटे तक कम से कम वहीं रहती है, फिर आती है, क्योंकि स्कूल का तो यार हो नहीं पाया, तो ट्यूशन जाती है। तो भाई ना छोड़ने जाता है। वैसे तो चले भी जाया के लिए, क्योंकि दूर नहीं है, पास में गली में ही है, बट यार ये जो मेन रोड है हमारा, मेन रोड पड़ जाता है ये, और सारी गलियां जो है ना इसी में जुड़ती हैं आगे। तो यहाँ से ना बहुत गाड़ियाँ निकलती हैं, तो डर रहता है थोड़ा बच्चों का बाहर निकालने में। और मम्मी ने देखो ये बना दिया है, एक गौरा शंकर तो बना दिया मम्मी ने, दूसरे बना रही है मम्मी है। और मम्मी ना बड़े सफाई से बनाती है, मतलब आराम से बनाती है, कोई जल्दबाजी नहीं करती इन सब चीज़ों में। तो देखो कितने अच्छे से बनाए हैं। और यार मैंने तो खुद बना लिए थे जैसे तैसे, क्योंकि मैंने सोचा कि यार मम्मी इतनी काम कर रही हैं और ये बना रही हैं, तो इसलिए वो और लेट हो जाएंगी, तो मैंने पहले ही बना दिया था अपने गौरा शंकर। और ये मम्मी ना सिर को टिका रही है बॉडी में, तो माचिस की तिल्ली जो होती है ना उसको नीचे से लगा दिया, ताकि बॉडी जो है टिक जाए। और यार गणेश जी जो है वो हम नहीं बनाते, मतलब मम्मी मना करती है। खैर मैं तो बना लेती थी ससुराल में, बट मम्मी ने बोला कि उस टाइम पे, जिस टाइम पे ये हुआ था ना, मेन रीज़न तो पति पत्नी के ऊपर मनाया जाता है ये, क्योंकि जिस टाइम पे पार्वती जी और शंकर जी का मिलन हुआ था, उस टाइम गणेश जी हुए भी नहीं थे पैदा। तो ये कुछ लोग बनाते हैं अपना अपना यार, अपना अपना तरीका बनाने का। तो यहाँ पे मम्मी ने मना कर दिया था, तो इसलिए फिर मैंने नहीं बनाया। और मम्मी भी नहीं बनाती हैं गणेश जी, बट अलग से पूजा करते हैं गणेश जी के, साथ में नहीं करते हैं, क्योंकि मेन जो त्यौहार होता है ये पति पत्नी के ऊपर होता है। तो इसलिए। और यहाँ पे खाना भी रेडी कर दिया था भाभी ने, छोले बने हैं, खीर बन रही है, और ये पुए बन रहे हैं, पूड़ी सेक जाएंगी फिर बाद में। और मैं पहले यार मैंने टी शर्ट डाली थी नहा के, बट फिर मैंने बाद में साड़ी डाली, क्योंकि उस टाइम मुझे जीनू को भी नहलाना था, तो इसलिए फिर मैंने टी शर्ट डाल ली थी। मैंने कहा बाद में आराम साड़ी पहनूँ, क्योंकि फिर बेकार हो जाती है, पहले पहन लो ना तो बेकार हो जाती है। तो यहाँ पे मैं चूड़ी डाल रही हूँ फटाफट से। मैंने सोचा यार मैं पूजा कर देती हूँ, क्योंकि तीनों एक साथ ना पूजा नहीं करते, तो 3 जने वैसे भी नहीं करते हैं। तो मम्मी ने कहा कि तुम पहले पूज लेना, उसके बाद फिर हम पूज लेंगे। वैसे भी यार टाइम लगने वाला था, क्योंकि भाभी ने खाना पीना बनाया था, तो भाभी फिर बाद में अनमय को संभालती हैं, उसके बाद फिर वो रेडी होती, तो देर हो जाती। तो मम्मी भी अपना कुछ ना कुछ काम में लगी पड़ी थी, तो इसलिए फिर मैंने कहा मैं पूज लेती हूँ जब तक, अभी तो कोई नहीं कर रहा है। तो बस यहाँ पे मैंने ना महावर पहले गौरा जी को लगा दिया, उसके बाद कहते हैं ना कन्या को लगा देना चाहिए पहले। तो यहाँ पे मैंने मिश्का को लगा रही थी, तो जीनू भी आके बैठ गई थी। ऐसी थोड़ी थोड़ी बिंदी सी रख दी थी, बच्चों को मैंने ज़्यादा नहीं लगाया, क्योंकि मुझे पता यार ये ना फिर छूटता नहीं है। तो जीनू को भी बड़ा मज़ा आ रहा था, तो जीनू कह रही मेरे भी लगाओ, तो फिर मैंने जीनू के भी छोटी छोटी बिंदी रख दी थी। उसके बाद फिर मैंने अपने पैरों पे लगा लिया था। वैसे तो हमने आंटी से बोला था, मतलब जो काम करने आती है उन आंटी से बोला था कि वो लगा देंगी पैरों में, बट उनको टाइम नहीं मिल पाया, तो वो आ नहीं पाई थी, तो फिर हमने फिर खुद ही लगा लिया। और मैं तो कंटिन्यू लगता जा रहा है, क्योंकि मैं लगा के भी आई थी घर से, और फिर यहाँ पे तीज पड़ गई, फिर दोबारा लगा लिया। तो मैंने ज़्यादा नहीं, उसी के ऊपर थोड़ा थोड़ा लगा लिया। और एंड में ना ये पैर छूते हैं, क्योंकि ये सुहाग की चीज़ होती है, तो जीनू भी एकदम पैर छूने के लिए झुकी थी उसके महावर के, तो मैंने फिर हटा दिया, क्योंकि हाथ उसके फिर रंग में हो जाते हैं, छूटता नहीं है रंग यार, बहुत वैसा होता है। तो अब यार पूजा कर लेते हैं, महावर भी सूख गया थोड़ा सा। तो यहाँ पे मैं ना श्रृंगार कर रही हूँ गौरा जी का सारा, तो सिंदूर वगैरह सब कुछ लगा रही हूँ। जो मैं श्रृंगार का सामान लाई थी ना, कोरा, ये सब पहले गौरा जी को लगाऊंगी, उसके बाद फिर ये जो है अपनी मम्मी को, मतलब सासू माँ को दे दूँगी जब घर पे जाऊँगी, जब जाऊँगी तभी दे दूँगी। तो यहाँ पे मैंने खीर पुए पूड़ी ले ली, सब्जी से पूछते नहीं है वैसे भी, तो और जोत जला लिया। और ये सारा श्रृंगार का सामान जो है चढ़ाती जा रही हूँ मैं। तो ये चूड़ी रख दिया मैंने, सिंदूर तो चढ़ाई दिया था, बिंदी लगा दी थी, रबड़ बैंड वगैरह रख दिया, मेहंदी रख दी थी, तो बस सारा सामान। और जो फल है ना, ये फल भी रख दूंगी मैं। और ये फल और पूड़ी है ना, ये तो मैं अपनी भतीजी को दे दूँगी खाने के लिए, क्योंकि घर पे होती तो मैं मम्मी को दे देती, बट यहाँ मैं अपनी भतीजी को दे दूँगी, तो वो खा लेगी। बाकी श्रृंगार का सामान मम्मी को दे दूँगी। और यहाँ मम्मी फूल माला ले आई थी, तो फिर फूल माला चढ़ा दी मैंने, फूल चढ़ा दिए गुलाब के।
और बस यहाँ पे आरती कर ली मैंने, कथा पढ़ ली थी, पहले तीज की कथा पढ़ ली, उसके बाद आरती कर ली। और अब ये थोड़ा सा सिंदूर पार्वती जी से ले लिया मैंने, सुहाग के तौर पे मांगते हैं तो फिर मैंने लगा लिया पार्वती जी से लेके। और ये अब मैं मिष्का को दे रही हूँ खाने के लिए। मैंने कहा मिष्का खा लेगी, वैसे ही भूखी थी तो खा ही लेगी। तो मैंने कहा मिष्का को देकर पैसे से दे दिए, तो मैं उसे बता रही हूँ, मैंने कहा चॉकलेट ले लेना बेटा, चॉकलेट खा लेना, कि चॉकलेट बच्चे को बहुत पसंद होती है तो इसलिए। और उसने आशीर्वाद दे रही थी मिष्का, तो जीनू देख रही थी, तो मैंने कहा जीनू को प्यार कर दूँ। मेरी पूजा हो चुकी है और मैं पी रही हूँ पानी और बच्चों को दे दिया, बच्चे बेचारे भूखे बहुत देर से। और मम्मी की और भाभी की तो अभी नहीं हुए, कर रहे हैं अभी वो। और अब कर लेती हूँ पतिदेव को फ़ोन क्योंकि उन्हीं के लिए तो पूजा होती है, मेन तो पति के लिए होती है, तो उनसे बात कर लेती हूँ। अनुष्का की अपनी कहानी शुरू हो गई है, जीनू भी खा रही है नीचे। हाय करना, जीनू को पुए बड़े अच्छे लगे। और मम्मी जीनू पता है उसमें से उठा के खा गई थी पूजा पे में से ही, मैंने जो निकाल के रखे थे जीनू पहले ही भोग ला दिए थे, जीनू ने 2 उठा के खा गई उसमें से। है ना अच्छा कलर, ये वाला डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, ये वाला। इस पर कलर आएगा बाद में क्योंकि ये बहुत लेट लगी थी, 12 बजे लगी थी ये। इसका कलर काफ़ी अच्छा हो गया। अभी पानी पी लो। अच्छा भाई के हाथ से पानी पीनी और मेरे पति देव भी तो है ना मेरे पास। हाँ मेरे तो दूर बैठे हुए परदेश में। अब मम्मी तैयारी कर रहे हैं पूजा की, मम्मी की होगी अलग स्पेशल पूजा। और मम्मी लगाएंगे 1 घंटा। अरे मुंह में मिला, मुंह में। ऐसा भाई ने, भाभी ने नया रोल निकाला है। भाभी ने बोला पति के हाथ से पीऊंगी वरना पीऊंगी नहीं, आज प्यासी मर जाऊंगी। हाँ और पैर कौन छुएगा? आशीर्वाद दे भाई, सदा सुहागन रहो, अपना ही आशीर्वाद दिया है। ये भी सदा सुहागन ही होगा। तो यार हमारे यहाँ तो ऐसी पूजा होती है, ससुराल में भी और पीहर में भी। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आप लोगों के यहाँ किस तरह की पूजा होती है, कैसी पूजा करते हैं आप लोग, तो मुझे ज़रूर बताना। और यार मैं सोच रही हूँ साड़ी को ना और इसको फटाफट से उतार देती हूँ क्योंकि अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है और गर्मी बहुत हो रही है, तो मैं अपने कंफर्टेबल जोन में आ जाती हूँ। तो भाई ये आ गया है मेरा खाना लग के, दही, छोले, खीर, आलू, अरबी, खीरा, पुए, क्या क्या रख दिया है। आलू खाएगा, अब जीनू खाइए। जीनू सब खा लोगे आप? और ये मम्मी खा रही है नीचे, मम्मी ऊपर नहीं खाती है, मम्मी नीचे खाती है। ये छोले, वाह। तो यार अब बैठे हैं खाना खाने के लिए, और जीनू ने पहले खा लिया था तो इसलिए उसने थोड़ा ही खाया, ज़्यादा नहीं खाया। दही खा लिया, दही तो उसको वैसे भी बहुत पसंद है, तो मैंने कहा दही खा लेगी तो सही है। और सब पीछे ना साड़ी वाड़ी सब ऐसी रख दी, मैंने अभी तय करके नहीं लगाई है क्योंकि भाभी ने बोला पहले खाना खा लो, वो बाद में फोल्ड करते रहना आराम से, तो मैंने ऐसी रख दिया। यार भूख भी बहुत तगड़ी वाली लगी आई थी। और मैंने मम्मी को पुए दे रही थी क्योंकि पुए मेरे को अच्छे नहीं लगते ज़्यादा। जीनू क्या कर रहा है? जीनू क्या कर रहा है? हाँ जीनू गेहूँ है, ये गेहूँ।
क्या है ये? गेहूँ है, गेहूँ। ओ भाई ये थे। दीनू ऊपर काइट उड़ रही है कितनी सारी। क्या ले आया? ओ खाते नहीं है। क्या है, गेहूँ ले आए? खाते नहीं है इसको। और अभी ना शाम का टाइम हो रहा है और मम्मी ना सब अरेंज करके रखनी है। जो गौरा है ना, तीनों गौरा शंकर को एक पटरे पे रखनी है कि जब पापा जाएंगे तो शिरवा देंगे कभी किसी दिन। और पूजा का टाइम हो गया तो मम्मी कर रही है पूजा। और मैं ना यहाँ पे यार आलू छील रही हूँ, आलू टमाटर की सब्ज़ी बनेगी। तो मैंने सोचा ये करी दूँ, कुछ भी तो करने नहीं देता कोई, तो खाली बैठे बैठे अच्छा भी नहीं लगता। तो मैंने कहा सब्ज़ी छील के रख देती हूँ। भाई वैसे भी अनमय को संभाल रही हूँ, मम्मी पूजा कर रही थी। और यहाँ पे मिश्का अपना होमवर्क कर रही थी, तो वो होमवर्क भी करती आ रही है पूछ पूछ के, और मैं सब्ज़ी भी काटती आ रही हूँ। और जीनू भी देखती आ रही है दीदी क्या क्या काम करती है, ABCD लिखती है, तो वो सब। तो जीनू को मैंने फिर एक कॉपी और पेंसिल दे दी थी बाद में, क्योंकि बहुत जिद कर रही थी वो भी लिखने की। तो मिश्का की तो यार दे नहीं सकते, तो फिर मैंने अलग से उसको अपनी डायरी, मेरी बहुत पुरानी डायरी थी जो शादी से पहले मैं काम करती थी ना, लिखती थी वैसी, तो मैंने वही फिर जीनू को दे दी थी। जीनू भी खुश हो गई थी। और मेरी नाक पे ना शायद आलू लग गया था, तो जीनू बार बार आलू को छुटा रही थी, पता नहीं क्या लग गया था, मुझे पता नहीं, बट जीनू बार बोली थी मम्मा आलू लग गया आलू। तो वही छुटा रही है बार बार। और यार यहाँ ना मम्मी खाना पैक कर रही है आंटी के लिए, क्योंकि उनसे बोल दिया था कि खाना ना बनाए तो यहाँ से दे देंगे। तो गरम गरम पूड़ी सीख ही रही है यहाँ पे, तो मम्मी ने सोचा कि पैक करके दे देते हैं, तो खा लेंगे, उनकी फैमिली खा लेगी। एक लड़का है उनके बस, बाकी तो कोई नहीं है मियाँ बीवी आपस में, तो सब लोग खा लेंगे। और आलू टमाटर की सब्ज़ी बनी है, छोले की सब्ज़ी बांध दी थी, ये सब पैक कर दिया था। इतने में पापा आ गए थे ऑफिस से, तो ये बच्चे पागल हो गए थे, पापा को देख के चिल्लाने लग गए थे। ओ कच्चा गिर गया। मिश्का जीनू का कच्चा ले आओ, वो कच्चा गिर गया, उठा लो। कोई बात नहीं, उठा लेंगे। दीदी ले आएगी, दीदी उठा लेंगे। वो दीदी लेने आ रही हो। वो चुप कर रहा हो, चुप कर दो जीनू को, चुप कर दो। जीनू हो रहा, वो बैठ बैठ। और यार जीनू का ना कच्चा गिर गया था, तो जीनू इसलिए रो रही थी कि मैं ही उठा के लाऊंगी, बट यार उसको नीचे जाने नहीं देते क्योंकि गिर गिरा जाए, वैसे भी नया जीना उसका भी चढ़ी वड़ी है नहीं, तो इसलिए मिश्का को भेजा, तो इसलिए रो रही थी। और ये आंटी को फ़ोन कर दिया था कि खाना ले जाए आके, तो आंटी आ गई खाना लेने के लिए। और ये बच्चे यार बहुत उदम देते हैं, शाम के टाइम तो पागल से हो जाते हैं, तीनों एक साथ मिलते हैं। तो बस यार यहाँ पे आंटी को दे दिया था, फिर हम सब ने खा लिया था खाना। और ये मैं न्योछार कर रही हूँ अपने गौरा शंकर की, मैंने न्योछार करना भूल गई थी, तो न्योछार करके आंटी को दे दी। न्योछार कर, हाँ आए नहीं आप टाइम पे, मेरे महावर लगा देते आगे। और यहाँ आंटी का ना नेक मारा गया, क्योंकि महावर लगाती तो उनको नेक मिलता फिर, तो इसलिए वो कह रही है कि जब जाएगी ना गुड़िया तब उसके महावर लगा दूंगी। मम्मी वही कह रही है कि तुम तो आई नहीं लगाने के लिए, तो आंटी कह रही है जब जाएगी तब लगा दूंगी घर पे जब वापस जाएगी। और यहाँ पुए खा रही है आंटी आराम से। तो यार इनका बच्चों का चल रहा है हुड़दंग, और मैं भी यार रोक नहीं रही, क्योंकि ना फिर कहाँ मिलेगा भाई, बचपन का जो टाइम होता है ना ये निकल जाता है, फिर कहाँ मिलता है ऐसा टाइम खेलने का साथ में। फिर जीनू चली जाएगी वैसे भी, तो कहाँ खेल पाएंगे ये दोनों, तो इसलिए एंजॉय करने दो जितना कर रहे हैं। और अनमय को तो जीनू ना छोटा बाबू समझती है कि उसकी चोट लग जाएगी, ऊपर से कूदेगा, तो अनमय को बार बार मना कर रही थी और ख़ुद कूद रही थी। और अनमय भी कहाँ मानता है, जब ये दोनों शैतानी करते हैं तो वो साथ में पूरा साथ देता है। तो दोस्तों चलिए आज की ब्लॉग का एंड कर रही हूँ मैं यहीं पे, मिलते हैं आपसे कल दोबारा किसी नए ब्लॉग के साथ। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय, टेक केयर।